नॉर्मल सब ग्रुप है। और नॉर्मल सब ग्रुप से पहले हल्की सी बात किसके ऊपर हो जाए, सब ग्रुप के ऊपर। देखो, नॉन एम्प्टी सेट ही बनता था ग्रुप, और ग्रुप के अंदर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ले लेते थे, वो बन जाता था सब ग्रुप। अब सब ग्रुप ही बड़ा होकर क्या बनेगा, नॉर्मल। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि कोई स्पेशल टाइप का सब ग्रुप जो एक आध प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई कर दे, उसको बोलेंगे हम नॉर्मल सब ग्रुप। उससे पहले एक कहानी कह लेते हैं, ठीक है। और कहानी ये रहेगी कि सपोज टू बी जी कोई ग्रुप है, कि मान लो जी कोई ग्रुप है और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेटिव ले लो, और ग्रुप को ले लो अबेलियन, है ना। ग्रुप कैसा ग्रुप हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया साफ साफ। अब एच नाम का इसका कोई सब ग्रुप ले लेता हूं कि लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, बी आ सब ग्रुप ऑफ जी। कोई परेशानी नहीं है, एच सब ग्रुप हो गया। अब एक काम करता हूं, सब ग्रुप लेकर मैं राइट कोसेट बनाता हूं एच का, कि एच एक्स, ठीक है। एच का कोई राइट कोसेट एच एक्स नहीं, एच ए बना लीजिए आप। हम्म। तो एच ए जब भी बनाएंगे तो एच ए सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। कोई परेशानी तो नहीं। अब ये एलिमेंट ग्रुप का है और एच भी किसके अंदर कंटेन है, ग्रुप के ही अंदर, तो ये दोनों एलिमेंट किसके हो जाएंगे, ग्रुप के ही हो जाएंगे। और ग्रुप कैसा है, अबेलियन, तो इसको घुमा सकता हूं मैं, बिल्कुल ये कर सकता हूं कि ए एच सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, और ये बराबर हो जाएगा ए एच के। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि अगर ग्रुप अबेलियन हो, ठीक है, ग्रुप कैसा हो, अबेलियन, तो प्रत्येक राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के बराबर आ जाएगा। बात साफ साफ क्लियर है। अब मैं एक चीज लेकर चल रहा हूं कि अब अबेलियन नहीं बोल रहा, अब अबेलियन नहीं बोल रहा, अब कह रहा हूं कि सपोज करो जी टेट कोई ग्रुप है सिंबल, यानी अबेलियन नहीं बोल रहा, नॉन अबेलियन बोल देता हूं कि जी डॉट इज नॉन अबेलियन। कैसा है, नॉन अबेलियन। स्टिल, इसके बावजूद, स्टिल फॉर एनी सब ग्रुप, एनी सब ग्रुप एच ऑफ जी, एवरी राइट कोसेट ऑफ एच, या फिर ऐसे लिख लो कि स्टिल फॉर एनी सब ग्रुप एच ऑफ जी वी हैव एच ए इज इक्वल टू ए एच फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। यानी ग्रुप अब की बार कैसा है, नॉन अबेलियन, उसके बावजूद एक ऐसा सब ग्रुप मेरे पास है जिसका प्रत्येक राइट कोसेट किसके बराबर आ रहा है, उसी के लेफ्ट कोसेट के। तो अगर कोई सब ग्रुप ये प्रॉपर्टी दिखा देता है तो दिस इंप्लाइज एच इज नॉर्मल। वो सब ग्रुप कैसा कहलाता है, नॉर्मल सब ग्रुप। आई बात समझ में। तो यहां से फिर एक और बात निकल कर आ रही है कि अगर ग्रुप अबेलियन है तो प्रत्येक सब ग्रुप का राइट कोसेट उसके लेफ्ट कोसेट के बराबर रहेगा। तो फिर तो एक बात बहुत बढ़िया बोल दी जाएगी कि अबेलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप नॉर्मल होता है। अबेलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप बनते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉर्मल। ठीक है, तो यहां से तो ये इंप्लाई हो गया, आप लिख लेंगे कहीं भी हिंदी विंदी जैसे लिखना चाहो, कि अबेलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप कैसा होता है, नॉर्मल। लेकिन अब की बार मैं बात कर रहा हूं नॉन अबेलियन ग्रुप के ऊपर। नॉन अबेलियन ग्रुप है, हमने उसका एक सब ग्रुप पकड़ लिया एच, और उस सब ग्रुप का प्रत्येक राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के बराबर आ रहा है। तो ऐसा सब ग्रुप क्या कहलाता है, नॉर्मल सब ग्रुप। लेकिन अभी हमने डेफिनेशन नहीं, नॉर्मल सब ग्रुप का इंट्रो दिया है, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है कि अबेलियन ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप कैसा होता है, नॉर्मल। ठीक है।
अब प्रॉपर डेफिनेशन की बात करेंगे और तब आगे बढ़ेंगे नॉर्मल सब ग्रुप में। चलिए जी, वो इंट्रो था, अब आ जाते हैं नॉर्मल सब ग्रुप की बात करते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए देखना, और हमने एक बात आपसे कही है कि सब ग्रुप ही बड़ा होकर क्या बनता है, नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, यानी आप डायरेक्ट सेट को नहीं बना सकते नॉर्मल सब ग्रुप। अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट को आपको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है तो पहले उसको सब ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा और उसके बाद प्रूफ करेंगे उसको नॉर्मल। ठीक है, तो लेट, मैं ऑपरेशन खोल देता हूं कि लेट जी डॉट बी अ ग्रुप, देन मत बोलो, एंड लेट एच बी एनी subgroup of G, subgroup of G, such that for all x belongs to G and for all x belongs to H, imply XH X inverse always belongs to H. Then H is called normal subgroup of G. Normal subgroup of G. आई बात समझ? ये कह रहा है कि G कोई ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है। तो यहां हमने ये यूज कर रखा है फॉर ऑल, यहां भी फॉर ऑल यूज कर रखा है। इसका मतलब ये है कि जिसको आप नॉर्मल दिखाना चाह रहे हो सब ग्रुप को, उसके अंदर से कोई भी एलिमेंट उठाओ और कोई भी एलिमेंट ले आओ। क्या हुआ, इसको H लिखना था। ठीक है, जिसको आप नॉर्मल दिखाना चाह रहे हो उसके अंदर से कोई भी एलिमेंट उठाओ और कोई भी एलिमेंट उठाओ G से। मैं यहाँ कोई भी शब्द यूज कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आपने आइडेंटिटी उठाकर काम कर दिया, नहीं जी। कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाऊं H से और कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाऊं G से, और ऐसा बनाऊं एक्स एच एक्स इनवर्स। अगर वो H को बिलोंग कर रहा है हर बार, तो मेरा H कैसा सब ग्रुप बन जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर रखिए कि कोई भी एलिमेंट आप G से लाओ और कोई भी एलिमेंट आप H से लाओ, एक्स एच एक्स इनवर्स ऑलवेज बिलोंग करेगा H को, अगर H कैसा होगा, नॉर्मल होगा। तो क्लियर होगी, दोनों तरफ से ये बात ट्रू है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ दो सवाल बनते हैं। ये तो नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने की कंडीशन भी होगी कि कैसे नॉर्मल दिखाना है। पहले आप सब ग्रुप दिखाने की कंडीशन याद कीजिए कि सपोज करो G कोई ग्रुप है और H आपने उसके अंदर एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया। ठीक है, तो अगर इस सबसेट H को आप G का सब ग्रुप दिखाना चाह रहे हो तो कंडीशन ये थी कि कोई भी एलिमेंट इसी H से निकालो और एक को एज इट इज रखो, दूसरे का इन्वर्स करो, दोनों का प्रोडक्ट इसी H में बिलोंग कर जाना चाहिए। अगर आप दो आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए काम करके दिखा देते हो तो H नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है किसका, G का। अब इसी सब ग्रुप को आप, नॉर्मल नहीं सब ग्रुप बनता है खाली। ठीक है, H कैसा सब ग्रुप बन जाता है, H क्या बन जाता है, सब ग्रुप। अब बात करें आगे। सपोज टू बी G कोई ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है, सिंपल। अब की बार बोलकर चल रहा हूं सब ग्रुप। अगर मुझे H को नॉर्मल दिखाना है तो नॉर्मल दिखाने की कंडीशन ये है कि कोई भी एलिमेंट आप G से लाओ और कोई भी एलिमेंट इस H से लाओ, एक्स एच एक्स इनवर्स ऑलवेज इसी में बिलोंग करना चाहिए। अगर H को क्या दिखाना है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो आप सब ग्रुप दिखाना यहां से सीख गए और नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना यहां से सीख गए।
नॉर्मल सब ग्रुप की एक और डेफिनेशन, नॉर्मल सब ग्रुप, let G dot be a group, and H be any subgroup of G, H be any subgroup of G, subgroup of G such that for all X belongs to G imply X H X inverse is contained in H। ठीक है, बिल्कुल उसी कंडीशन से इंस्पायर है। देन H is called normal subgroup of G, normal subgroup of G। ये भी डेफिनेशन बढ़िया लगी आपको? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? अब थ्योरम कर लेते हैं सर्टेन। ठीक है, बहुत अच्छी थ्योरम आने वाली है, बढ़िया थ्योरम की बात करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन तो हम जान गए, थ्योरम की बात करते हैं। बढ़िया थ्योरम है कि एनी सबग्रुप H of a group G is normal if and only if XH X inverse is equal to H for all X belongs to G। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मतलब एक बार सब ग्रुप को नॉर्मल लेकर चलूंगा, एक कंडीशन दिखाऊंगा, एक बार इस कंडीशन को लेकर चलूंगा और क्या दिखाऊंगा, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाऊंगा। तो प्रूफ की बात करते हैं और दो पार्ट में करते हैं थ्योरम को, और पहले आ जाता है आपका फर्स्ट पार्ट, है ना। जब भी इफ एंड ओनली शब्द यूज होता है तो आप दो पार्ट में करते हो। फर्स्ट पार्ट के लिए कि लेट जी बी अ ग्रुप, एंड H be a subgroup of G, H be a subgroup of G। Suppose H is normal, suppose H is normal, then to show that, दिखाना क्या है, then to show that XH X inverse is equal to H for all X belongs to G। ये दिखाना है ना पहले। Since H is normal, since H is normal, तो दिस इम्प्लाइज, नॉर्मल की डेफिनेशन अभी आई थी एक, कि अगर H नॉर्मल है तो फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G H X X इनवर्स कंटेन हो जाएगा किसके अंदर, H के अंदर। तो यहां से लगा दो जी, क्योंकि H आपका नॉर्मल है तो X H X इनवर्स कंटेन हो जाएगा H के अंदर, और किसके लिए, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसी बात का फायदा उठा लूंगा मैं अगले को बनाने के लिए भी, कि सिंस इफ X बिलोंग्स टू G और G ग्रुप है तो X इनवर्स भी बिलोंग करेगा G के अंदर बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है,
ये फॉर ऑल के लिए कंडीशन ट्रू है, यानी ग्रुप के सभी एलिमेंट के लिए, तो इसके लिए भी ट्रू होगी। तो दिस इंप्लाइज एक्स इनवर्स एच। ठीक है भाई, एक्स की जगह कौन रखना है, एक्स इनवर्स, और इधर एक्स इनवर्स का होल इनवर्स इज कंटेन्ड इन एच। थोड़े लंबे से बना दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तक। ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज एक्स इनवर्स एच एक्स इज कंटेन्ड इन एच। प्री मल्टीप्लाई कर लो एक्स से और पोस्ट कर दो एक्स इनवर्स से। तो दिस इंप्लाइज एक्स एक्स इनवर्स एच एक्स और एक्स इनवर्स इज कंटेन्ड इन एक्स एच एक्स इनवर्स। भाई दोनों तरफ प्री करिए एक्स से और पोस्ट करिए एक्स इनवर्स से। तो दिस इंप्लाइज एक्स इंटू एक्स इनवर्स एच और पीछे से हो गया एक्स इंटू एक्स इनवर्स इज कंटेन्ड इन एक्स एच एक्स इनवर्स। तो दिस इंप्लाइज इधर ही आइडेंटिटी इधर ही आइडेंटिटी, तो एच इज कंटेन्ड इन एक्स एच, इसको मान लो 2। ठीक है, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी तो है ही। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वो उसमें कंटेन और वो उसमें कंटेन, तो दिस इंप्लाइज एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। इस पार्ट में काम क्या हुआ, आप एच को नॉर्मल सब ग्रुप लेकर चले थे और कंडीशन को दिखा दिया। अब की बार आप क्या काम करोगे, कंडीशन को लेकर चलोगे और एच को कैसा सब ग्रुप दिखाओगे, नॉर्मल सब ग्रुप। बात कर लेते हैं तो अब की बार कन्वर्स। ठीक है, कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट को लें तो कि लेट जी बी अ ग्रुप, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी, एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी। सपोज कंडीशन होल्ड कर रही है, मान लो कि सपोज एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर आ रहा है किसके, एच के, और ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी कंडीशन है। तो देन टू शो दैट क्या है जी, दिखाने के लिए एच को नॉर्मल दिखाना है, एच इज नॉर्मल इन जी। सिंस एक्स एच एक्स इनवर्स एच के बराबर है, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज एक्स एच एक्स इनवर्स कंटेन हो जाएगा एच के अंदर। क्योंकि एक बात मैंने सुनी है कि अगर भैया ए और बी बराबर होते हैं तो ए कंटेन होता है बी के अंदर और बी कंटेन होता है ए के अंदर। तो यहाँ ए और बी बराबर है तो ए को ही तो बी में कंटेन कराया है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब ये कंडीशन किसकी है, डेफिनेशन लिखवाई थी कि एक्स एच एक्स इनवर्स इज कंटेन्ड इन एच, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है। तो दिस इंप्लाइज एच इज नॉर्मल इन जी। तो दिस इंप्लाइज एच इज नॉर्मल इन जी। तो आप एच को नॉर्मल लेकर चले थे, कंडीशन दिखा दिया। अब की बार कंडीशन को लेकर चले और एच को क्या दिखा दिया, नॉर्मल सब ग्रुप दिखा दिया। बताइए कोई प्रॉब्लम आई हो तो। ठीक है।